Hi, good morning. Welcome back to Morning Walk with Vivek. Okay, so अब मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करना चाहूँगा बिकॉज हम लोग बात कर रहे थे सिंप्लीफाइंग योर लाइफ और हमने जिक्र किया कि ये कोई एक एपिसोड का विषय नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ. बहुत से लोगों ने मेरे से कहा कि हमें और वीडियोस चाहिए और भेजिए रेगुलर. आई मीन दे वांट मी टू बी मोर फ्रीक्वेंट ऑन माय कन्वर्सेशन विद यू. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर. लेकिन मैं एक सजेशन यहाँ पर मैं देना चाहूँगा बिकॉज एज आई एम रिपीटेडली सेइंग कि लाइक ये एक एपिसोड का चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस है लाइफ का. तो सवाल ये उठता है कि जब हमने अभी तक जितनी बात करी है, आपने उसे कितना फॉलो करना शुरू किया है. बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन इट्स ओन. वन हैज़ टू टेक अ डेलिब्रेट डिसीजन. डेलिब्रेट डिसीजन इस बात का कि पहले तो हम ये रियलाइज़ करें कि लाइक हमें और बेहतर होना है, हमारी लाइफ को और बेहतर होना है. तो ये जो चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डालेंगे. बिलीफ लाना बहुत ज़रूरी है कि हम सिंप्लीफाइंग की बात कर रहे हैं, हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों की बात कर रहे हैं. तो क्या हम इन चीज़ों के ऊपर में ध्यान भी दे रहे हैं? और अगर ध्यान दे रहे हैं और इनसे वाकई में अगर इनको बेहतर करके ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, सो व्हाट हैव वी रियली डन? अगर कुछ नहीं किया है अब तक, मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ किया होगा, आपने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी होंगी, आपने अपना टाइमलाइन भी बना लिया होगा, आपने अपने 10 इयर्स का टाइमलाइन की जो हमने बात करी थी वो किया होगा. आपने डिसाइड किया होगा कि 10 साल के अंतराल के अंदर में आप कैसे अपने आप को देखने वाले हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के अंदर में कैसे देखने वाले हैं. ये सब आपने अपने आप को समय दिया होगा, ये टाइमलाइन अपनी ड्रॉ करी होगी, पेपर पर लिखा होगा कि कैसे हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स, और उस पर काम भी करना शुरू कर दिया होगा. और अगर अभी तक नहीं किया है और अगर किया भी है तो उसको मैं ये सजेशन है कि इन वीडियोस को दोबारा ज़रूर देखिए, ध्यान दीजिए उनको कि उन पे क्या बात की गई है और उसको कैसे और बेहतर तरीके से फॉलो किया जा सकता है, अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, प्रायोरिटीज़ को कैसे बेहतर तरीके से डिसाइड किया जा सकता है. बिकॉज यू नो व्हाट, जब तक ये बिलीफ नहीं आएगा कि येस दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, तब तक एक्शन आएगा नहीं. कल की एक बात मैं आपको बताऊं. कल मेरी अपनी डॉटर से बात हो रही थी और वी वर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स, और उन्होंने ये कहा कि पापा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर में कि लाइक वी डोंट क्विट. आई सेड यस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. बट ये क्विट वर्ड जो है ना, ये बड़ा ही मिसलीडिंग भी है. बिकॉज क्विट वर्ड मेरी डिक्शनरी के अंदर में नहीं आता है, मेरी डिक्शनरी में क्विट वर्ड नहीं आता. रीज़न बीइंग कि अगर सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपने अपने ऊपर में काम किया है, आपको क्लैरिटी है कि what exactly you want to do in life, what you want to have in life, what you want to be in life, and you feel मतलब अंदर से बिल्कुल आप ये 100% श्योर हैं कि आप जो अपने लिए प्लान आउट कर रहे हैं ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती. अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को डिसाइड कर लिया और आपको ये बिलीफ है कि ये हो सकता है, ये हमारी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी देगा जैसी कि हम चाहते थे, तो फिर मसला क्या है? फिर तो बस उस पर काम करने की ज़रूरत है ना. फिर आप क्या करेंगे कि बस आप काम करेंगे. कई बार ये भी होता है कि लाइक पीपल से कि लाइक हमको नहीं मालूम कि हम कैसे, हमने ये तो मालूम है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम कैसे अचीव करें उसको, ये हमें नहीं मालूम है. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. डू समथिंग एटलीस्ट. मेरा मानना ये है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अराइव्स. आप उसको प्लान आउट करना शुरू करें, आप उस पर काम करना शुरू करें. जैसे जैसे आप उस पर काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपको सोल्यूशंस भी मिलने लगेंगे. तो पहले अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि पहले आपके पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और उसके बाद में आप इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे, तो आई थिंक यू विल लूज आउट ऑन द टाइम, द वैल्यूएबल टाइम. तो जब आपको सब चीज़ों की क्लैरिटी हो गई है कि मेरे को क्या चाहिए, इट्स जस्ट लाइक that you have deciphered that what you want in life and the process also, the ultimate aim आपने कर लिया है, तो आपको जीपीएस आपको मिल जाएगा अपने आप. आप चलिए तो सही, गाड़ी स्टार्ट तो कीजिए, मिल जाएगा. जीपीएस आपके पास में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन के तौर पे, कोच के तौर पे, हेल्प के तौर पे आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा. विश्वास कीजिए आप उस बात को, और जब आपने विश्वास कर लिया, फिर मसला क्या है? कीप ऑन, जस्ट गोइंग ऑन, है ना. तो क्विट वर्ड तो कहीं आता ही नहीं ना, बिकॉज अल्टीमेटली जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यही चाहिए, तो फिर क्विटिंग का सवाल ही क्या. इफ नॉट दिस देन व्हाट. तो अगर आपने वो अपने लिए ऑप्शन छोड़ा हुआ है, अंग्रेजी में कहते हैं बर्न द ब्रिजेस, मतलब ऑप्शन ही नहीं है. आई हैव टू क्रॉस द रिवर, आई हैव टू क्रॉस दिस हर्डल, तो कम व्हाट मे, है ना, व्हाट एवर इट टेक्स, आई विल अनटिल. ये कुछ जुमले हैं जो कि अपने आप को बार बार बोलिए, अपने आप को याद दिलाइए, और फिर देखिए कि किस तरीके से होता है. सो क्विटिंग
Quitting is not the option because the people who quit never reach the end, you know. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्विटिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए. हाँ, फोकस ऑन क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, है ना. जितना क्लैरिटी होगी उतनी अर्जेंसी आएगी, उतना ही हम और ज़्यादा कमिटेड होंगे, उतना ही ज़्यादा पैशन आएगा, उतना ही ज़्यादा फोकस आएगा. ओके तो मेरा मशवरा ये है कि आप निरंतर अपने आप को उस ट्रैक पे रखें, इन्फॉर्मेशन लेते रहें, उस पर काम करते रहें. खाली इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, उस पर काम करते रहें और इन वीडियोस को देखते रहें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा योर पर्पस ऑफ लाइफ, योर मिशन ऑफ लाइफ. आपका मिशन क्या है जिंदगी का, ये मिशन को डिफाइन कीजिए. ओके चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं.